जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब ध्यान दीजिए, इस चैनल का नाम है DRS एकेडमी, जिसमें हम आप सभी को आपके लिए ग्रामर की नई नई चीजें लेकर आते हैं। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि जब एक्टिव वॉइस का वाक्य निगेटिव सेंटेंस में हो तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। इसके रूल्स क्या है कि जब एक्टिव वॉइस में कर्ता के बाद, जब एक्टिव वॉइस में कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग दिया हो, डिड नॉट का प्रयोग दिया, जब एक्टिव वॉइस में कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग दिया गया होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक्टिव के सब्जेक्ट के स्थान पर जो पैसिव का, जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस। अब आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट की जगह एक्टिव का ऑब्जेक्ट आ गया, आगे देखेंगे डिड आया। जहां पर डिड का प्रयोग दिया होगा उसी जगह पर आपको क्या लगाना है, वाज वेयर का प्रयोग करना है, वाज वेयर। जब एक्टिव वॉइस में डिड नॉट का प्रयोग दिया होता है तो पैसिव वॉइस में उस डिड के स्थान पर वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट लगाते हैं प्लस पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक्टिव वॉइस है, ही डिड नॉट किल्ड, ही डिड नॉट किल ए टाइगर, ही डिड नॉट किल ए टाइगर। अब इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ही डिड नॉट किल ए टाइगर। इसी का हमें, सॉरी नॉट नहीं लगाता, ही डिड नॉट किल ए टाइगर, इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले एक्टिव के सब्जेक्ट के स्थान पर जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही के जगह पे आ जाएगा ए टाइगर, ए टाइगर हो गया। आगे बढ़ो, हमने कहा जहां डिड का प्रयोग दिया हो उसी जगह पर आपको क्या लगाना है, वाज या वेयर का प्रयोग करना है। ए टाइगर एक क्वेश्चन है इसलिए हम क्या लगाएंगे, वाज। आगे बढ़िए, नॉट दिया है, हम भी पैसिव में नॉट लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे किल। अब पैसिव में रूल्स है कि हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो किल का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, किल्ड। अब बचा ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट गया था पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, बाय। ही का क्या हो जाएगा। आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसके स्थान पर पैसिव का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
ए लेटर हो गया। आगे बढ़ेंगे, डिड का प्रयोग आया। हमने कहा जहां पर डिड का प्रयोग दिया होता है पैसिव वॉइस में उसके स्थान पर वाज या तो वेयर का प्रयोग करते हैं। तो ए लेटर एक वचन है, क्या लगाएंगे? वाज। उसके बाद नॉट। आगे बढ़ेंगे, राइट जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, हमको पैसिव में बदलना है तो तीसरा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। राइट का तीसरा रूप हो जाएगा रिटर्न। अब बचा ए लेटर। ए लेटर गया था मोहन के स्थान पर तो मोहन जाएगा ए लेटर के स्थान पर, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? बाय। बाय मोहन। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आपका एक्टिव वॉइस का वर्ब डिड से शुरू हो तो उसका कैसे पैसिव बनाएंगे? अब उसका कैसे पैसिव बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है कि जब एक्टिव वॉइस का वाक्य सहायक क्रिया डिड से शुरू हो, किससे? डिड से शुरू हो, तो पैसिव वॉइस का वाक्य अब डिड से शुरू होगा तो हमने बताया जहां डिड होगा वहीं पर किसका प्रयोग करेंगे? वाज या तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो पैसिव वॉइस का वाक्य डिड के स्थान पर अपने कर्ता के अनुसार, पैसिव के कर्ता के अनुसार, अपने कर्ता के अनुसार वाज या वेयर से शुरू होता है। मतलब जब एक्टिव वॉइस में डिड का प्रयोग दिया होगा अर्थात डिड से शुरू होगा, जब एक्टिव वॉइस का वाक्य डिड से शुरू होगा तो पैसिव वॉइस का वाक्य वाज वेयर से शुरू होगा, पैसिव के कर्ता के अनुसार वाज वेयर से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि हम वाज वेयर अपने आप से लगाएंगे, नहीं, जो पैसिव का कर्ता बनेगा उसी के अनुसार हमको क्या लगा देना? डिड के स्थान पर वाज या तो वेयर लगा देते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है एक्टिव वॉइस, डिड ही पास द एग्जाम, डिड ही पास द एग्जाम। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। अब भैया डिड का प्रयोग दिया है पहले, तो डिड के स्थान पर हमको क्या लगाना है? या तो वाज या तो वेयर। लेकिन ये वाज वेयर हमको मिलेगा कहां? जब हम एक्टिव का ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। द एग्जाम एक वचन है, इसलिए डिड के जगह पे क्या लगाएंगे? वाज। आगे बढ़िए, अब आगे आपका आएगा एक्टिव का सब्जेक्ट, इसके जगह पे हम पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे। तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या बनेगा? द एग्जाम, द एग्जाम। और आगे बढ़ेंगे, क्रिया आया। एक्टिव में क्रिया का पहला रूप दिया है, फर्स्ट फॉर्म दिया है, लेकिन पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो पास का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ड। अब बचा क्या? द एग्जाम गया था ही के स्थान पर तो ही जाएगा द एग्जाम के स्थान पर, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? बाय। बाय ही। ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया।